हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को। ये थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? किसी भी चैप्टर में अगर हम इंटर करते हैं तो हम सबसे पहले उस चैप्टर को समझते हैं कि उस चैप्टर को हम लोग को क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, कभी भी आप पढ़ाई का शुरू करते हो तो उस चैप्टर के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि अगर हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज क्या क्या है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इन सब चीज को आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें हम बेसिक चीज को बताएंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स का यूज क्या क्या है, हम इस चैप्टर के अंदर में किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो होता है ब्रांच होता है फिजिक्स का, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट। जो किसको डील करता है? हीट को, टेम्परेचर को एंड वर्क एंड द कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड वाइस वर्सा। देखिए, इस पूरे का मतलब होता है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ब्रांच है किसका? फिजिक्स का ब्रांच है ये, है ना। एक शाखा है जिसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? हीट के बारे में पढ़ते हैं, टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं, वर्क के बारे में पढ़ते हैं। और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं कि हीट को हम कैसे वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है स्टीम इंजन, है ना। स्टीम इंजन के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो आपका हीट से आपका वर्क में कन्वर्ट होकर के और उस इंजन को वो इंजन जो है वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज आपको समझ में आया कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स होता है वो फिजिक्स का ब्रांच है, जिसके अंदर हम लोग हीट के बारे में पढ़ते हैं, टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं और वर्क के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग हीट को समझेंगे, हीट क्या है, उसके बाद टेम्परेचर, उसके बाद हम लोग वर्क में आएंगे और ये भी समझेंगे कि हीट से हम वर्क में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हीट क्या है? तो हीट, देखिए, किसी भी सब्सटेंस में अगर हम हीट को देते हैं या फिर हीट बढ़ाते हैं तो उसके चारों ओर का सराउंडिंग जो होगा उसका टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा? अलग हो जाएगा। एक यहाँ का टेम्परेचर और अभी का जो टेम्परेचर होगा किसी सब्सटेंस में हीट देने के बाद, तो वहां का टेम्परेचर में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, है ना। किसी भी सब्सटेंस में अगर हीट दे रहे हैं, हीट क्या है? एक तरह का हीट एनर्जी, एक तरह का उसी एनर्जी को देखिए, जैसे कि हम किसी भी सब्सटेंस में अगर हीट दे दिए तो उसके चारों और सराउंडिंग में क्या होगा? टेम्परेचर जो होगा वो क्या चेंज हो जाएगा। सपोज दैट अगर हम किसी भी कोयले को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं या फिर लकड़ी जला रहे हैं, तो उसके चारों ओर का टेम्परेचर क्या होता है? चेंज हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, दूसरी जगह टेम्परेचर, और जो यहाँ पर हम किसी चीज को बर्न कर रहे हैं तो वहां का टेम्परेचर क्या होता है? चेंज होता है, क्योंकि हम उसमें एनर्जी दिए एक तरह का, है ना। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक तरह का एनर्जी है। तो हीट का डिफिनेशन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग हीट, वर्क और आपका जो टेम्परेचर है सब में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन आपके समझने के लिए सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए हम लोग उसको यहाँ पर साथ में लिखे हुए हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम इस पिक्चर को जरा सा ऊपर करते हैं, तभी आप लोग को यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ से डिफिनेशन आपको समझ में आ गया। सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे हीट। हीट क्या है? एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो एनर्जी हम लोग ट्रांसफर करते हैं किसी सिस्टम में, उसको हम लोग हीट कहते हैं। हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है ना, जिसको हम लोग कैपिटल जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हीट आपको समझ में आ गया। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर सेकंड में है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? देखिए, किसी भी इस टॉपिक के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। तो अगर आपका टेम्परेचर, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ा है, घटा है, तो आपके शरीर में देख सकते हैं आप कि आपको वीकनेस या फिर आपको अच्छा नहीं लगता होगा। तो कभी भी आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, सबसे पहला जो काम होता है उनका कि टेम्परेचर को मापते हैं कि आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर कहने का मतलब तापमान, है ना। तो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हम उसको बर्न करके भी हम उसके आसपास के टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर टेम्परेचर बेसिकली ये है कि कभी भी आपके बॉडी का टेम्परेचर या फिर किसी भी आसपास का आपका टेम्परेचर, गर्मी में टेम्परेचर बढ़ता है, ठंडा में टेम्परेचर घटता है, तो टेम्परेचर के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग को बेसिक चीज समझना है हीट और वर्क के बारे में। यहाँ पर और भी हम लोग डिटेल जाएंगे, तीनों टॉपिक के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। आप उसके लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहें, और जो बच्चे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। अब हम लोग आते हैं वर्क में। वर्क कब हम बोलेंगे कि वर्क हुआ, है ना? जब किसी भी बॉडी में अगर हम फोर्स लगाते हैं, सपोज दैट अगर कोई बॉडी है और उसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, ये बॉडी है, इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं और इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसको हम लोग वर्क बोलेंगे या फिर वर्क डन बोलेंगे।
कब बोलेंगे कि काम हुआ है? अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाएं और यहीं पर वापस छोड़ दिए तो इसमें जीरो वर्क डन हुआ। लेकिन अगर हम किसी में फोर्स लगाएं और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इसमें वर्क हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वर्क डन का डिफिनेशन कुछ इस तरह से है, एनर्जी ट्रांसफर व्हेन फोर्स कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिस्टम। जब किसी भी बॉडी में फोर्स लगाते हैं या फिर एनर्जी देते हैं और उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है टाइम के साथ, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये वर्क डन है या फिर वर्क हुआ। इसका भी ऐसा यूनिट जूल, जिसको हम लोग कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ पर बोला गया है कि हीट इनटू वर्क, हीट से हम वर्क को कैसे कन्वर्ट करते हैं, हीट को वर्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इस एग्जांपल में आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से आपको दिख रहा है कि यहाँ से ये बॉयल हो रहा है, यहाँ पर वाटर हो सकता है, लिक्विड कुछ भी हो सकता है इसमें। यहाँ से ये हीट हो रहा है, जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये स्टीम बनेगा, भाप बन करके इस पाइप के थ्रू इसमें आएगा, इस पिस्टन में। और इस बॉक्स में अंदर जो पिस्टन है ये क्या करेगा, पिस्टन आगे की ओर धक्का मारेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टीम जो भाप है ये भर रहा है यहाँ पर, तो ये पिस्टन को धकेलेगा तो यहाँ से जो होगा आपका व्हील जो होगा वो घूमेगा, जिसमें आपका वर्क डन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है आपको कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, एक कंटेनर में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और उसके स्ट्रीम को, उसके भाप को अगर हम किसी पाइप के थ्रू यहाँ पर पिस्टन में ले आते हैं इस बॉक्स के अंदर, तो यहाँ से पिस्टन क्या होगा, मूव करेगा, जिससे मूव करने से आपका जो ये वर्क डन होगा, ये व्हील जो होगा वो घूमेगा, है ना। ये स्टीम इंजन का एग्जाम्पल है और थर्मोडायनेमिक्स का भी एग्जाम्पल आप इसको बोल सकते हैं। स्टीम जो इंजन है वो ऐसा ही वर्क करता है, जब हम उसको स्टीम देते हैं, उसमें जब भाप देते हैं तो पिस्टन को आगे की ओर धक्का मारता है और वहां धक्का मारने के बाद जो वर्क डन होता है, वो जो व्हील होता है वो घूमता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे, है ना। यहाँ से क्या हो रहा है, ये आपका हीट एनर्जी से आपका वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपल वर्ड में आपका डिफिनेशन लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स का। इन सिंपल वर्ड थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ हीट एंड इट्स रिलेशन टू वर्क एंड एनर्जी। देखिए, हम तो बोलते हैं कि इससे पहले वाला जो हम लोग पढ़े अभी, उस चीज को आप लिखोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। ये शॉर्ट अगर आपको एग्जांपल इसका नोट्स बनाना है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। यहाँ पर सिस्टम एंड सराउंडिंग कहने का मतलब है कि जब हम हीट को बढ़ाते हैं तो जितना हम हीट को बढ़ाएंगे उतना ही वर्क डन होगा, है ना। जैसे यहाँ पर हम इस स्टीम में या फिर इस लिक्विड में जितना हीट हम बढ़ाएंगे उतना ही हमारा जो व्हील होगा वो घूमेगा, उतना ही वर्क डन बढ़ेगा, है ना। अब यहाँ से आते हैं हम लोग स्कोप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का स्कोप क्या क्या है। पहला है, इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ हीट कैन बी कन्वर्ट इनटू वर्क। थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, आपको बताता है कि हम कैसे हीट को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क में, हीट को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क में, ये समझाने के लिए थर्मोडायनेमिक्स आपके लिए बेटर है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर है, इट इज यूज्ड इन हीट इंजन। इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, हीट इंजन में यूज करते हैं। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, एयर कंडीशनर में यूज करते हैं, जैसे एसी आपके घर में भी लगा हुआ है, आप वहां पर देख सकते हैं। अगला है पावर प्लांट ETC। इसको हम बहुत जगह पर यूज कर सकते हैं, हीट इंजन में यूज कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में कर सकते हैं, एयर कंडीशनर में कर सकते हैं और पावर प्लांट में इसका हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर करते भी हैं हम लोग, है ना। अब आगे आते हैं हम लोग, इट इज द बेसिक ऑफ मेनी पार्टिकल्स, मशीन्स एंड नेचुरल प्रोसेसेस। ठीक है, इसका हम लोग बहुत जगह पर यूज कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। तो यहाँ से आपका स्टीम लाइन का एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, हीट एनर्जी सप्लाइड टू द बॉयलर इज यूज टू प्रोड्यूस स्टीम, द स्टीम पुश द पिस्टन एंड द इंजन डज मैकेनिकल वर्क। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब हम इसमें हीट देते हैं, इस कंटेनर में हीट देते हैं तो स्टीम बन करके पिस्टन में आता है, पिस्टन को आगे धक्का मारता है और उससे वर्क डन होता है, जिसको हम लोग मैकेनिकल वर्क बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया। इस तरह का वीडियोस, इस तरह कंटेंट हमारे चैनल पर रेगुलर आपको अपडेट देखने को मिलता है, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। और जो बच्चे नए हैं जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।